हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं, ठीक है? इसमें अभिनय, ठीक है? एक चैप्टर है अभिनय और दूसरा चैप्टर है मछली, ठीक है? ये दोनों का जो है कि दोनों का जो है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं जो कि बहुत ही है एमसीक्यू है, ठीक है? और वीवीआई भी है, ठीक है? यदि इसको अच्छे से याद कर लेते तो आपको जो है कि इस चैप्टर से और कोई याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? इसी में से जो है कुछ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्ज़ामों में, ठीक है? चैप्टर का नाम है ठीक है, अभिनय, ठीक है? चलिए इसमें से पहला क्वेश्चन दिया है, लेखक अभिनयो ठीक है, क्या साथ लेकर गए थे? ठीक है, लेखक जो अभिनयो गया था, वहाँ पे अपने साथ में क्या लेकर के गए थे? याद रखिएगा, अपने साथ में पुस्तक, ठीक है, टाइपराइटर और रेब्स लेकर के गए थे, ठीक है? पुस्तक, टाइपराइटर और रेब्स, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, ला शत्रुंज क्या था? ठीक है, ला शत्रुंज क्या था? याद रखिएगा, ईसाई मठ था, ठीक है? ला शत्रुंज क्या था? ईसाई मठ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकासो की व्याख्यात, ठीक है, कृति का नाम है, ठीक है? पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, ठीक है? याद रखना है, ठीक है? मादा मोजेल द अविन्यो, ठीक है? मादा मोजेल द अविन्यो, ठीक है? पिकासो की विख्यात कृति का नाम क्या है? मादा मोजेल द अविन्यो। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी का जन्म जो हुआ था, ठीक है, उसका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी को में, ठीक है, 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, ठीक है, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, लील नभ, ठीक है, नभ क्या है? ठीक है, क्या है? ठीक है, याद रखिएगा, एक छोटा सा गांव है, ठीक है, क्या है? एक छोटा सा गांव, ठीक है, लील नभ क्या है? एक छोटा सा गांव। अगला प्रश्न में दिया है, ठीक है, अवेन्यू किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा, अवेन्यू जो है, ठीक है, रोन नदी पर स्थित है। कौन सा नदी पे स्थित है? रोन नदी पर स्थित है, ठीक है? अवेन्यू किस नदी पे स्थित है? रोन नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, ठीक है? रोन नदी के किनारे जो शहर बसा है, उस शहर का नाम क्या है? ठीक है, अवेन्यू है, ठीक है? उस शहर का नाम क्या है? अवेन्यू। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में है, प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? ठीक है, वहाँ पे किस प्रकार का समारोह आयोजित होता है? याद रखिएगा, वहाँ पे रंग समारोह जो है कि आयोजित होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में दिया है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, ठीक है? फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो रहा है, ठीक है, वो है, ठीक है, अविन्यो। क्या है? अविन्यो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अवेन्यू किस देश में है? ठीक है, अवेन्यू जो है फ्रांस में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है? अवेन्यू कहाँ पे है? फ्रांस में, ठीक है? कविता नहीं है, ठीक है? इसमें से स्वदेशी कविता है, हमारी नींद कविता है, भारत माता कविता है, ठीक है? उसमें से कविता जो नहीं है, ठीक है, वो है अवेन्यू, ठीक है? अवेन्यू जो है कविता नहीं है, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में है, अवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किया था? ठीक है, लेखक ने टोटल ठीक है, 27 गद्य की रचना की। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में दिया है, द मादामोजेल द अवेन्यू, ठीक है, ला मादामोजेल द अवेन्यू, ठीक है, किसकी कृति है? ठीक है, याद रखिएगा, पिकासो की, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिकासो, ठीक है? ये किसका कृति है? पिकासो की। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में दिया है, लाल शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? ठीक है, लाल शतरुंज का धार्मिक उपयोग कब से होता है? 14वीं सदी से जो है कि फ्रेंच क्रांति तक जो है कि होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? उसके बाद अगला प्रश्न है, ठीक है, लील नभ और अवेन्यू के बीच में कौन सी नदी है? ठीक है, याद रखिएगा, इसके बीच में कौन सा नदी है? रोन नदी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? लील नभ और अवेन्यू के बीच में कौन सा नदी है? रोन नदी, ठीक है? उसके बाद अवेन्यू क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न है, अवेन्यू क्या है? ठीक है, याद रखिएगा, अवेन्यू जो है ईसाई मठ है, ठीक है? अवेन्यू क्या है? ईसाई मठ, ठीक है? चलिए इसमें जो है कि 16 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव था, ठीक है? और रहेगा तो और भी आप सबके लिए लेकर के आएँगे, लेकिन आप लोग को जो है कि चैनल पे बने रहना है, ठीक है? यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने प्यारे-प्यारे दोस्तों को जो है कि शेयर भी कर लेना है, ठीक? चलिए अगला चैप्टर है, ठीक है, मछली। चैप्टर का नाम है मछली। मछली में दिया है, ठीक है, पहला प्रश्न है, ठीक है, मछली किस प्रकार की कहानी है? ठीक है, याद रखिएगा, मछली जो है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, ठीक है? कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक, ठीक है? इसमें मनोरंजन के लिए दिया है, ठीक है? अगला प्रश्न है, संतु मछली लेकर क्यों भाग गया? ठीक है, संतु जो है कि मछली को जो है कि कुएं में डालने के लिए लेकर के भागा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? कुएं में डालने के लिए मछली लेकर के क्यों भागा था? कुएं में डालने के लिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में दिया है, मछली शीर्षक पाठ में, ठीक है,
मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछली जिंदा थी, ठीक है? उसमें से 3 मछली खरीदा हुआ था, ठीक है? और 3 मछली में से जो है कि 2 मछली जो है कि जिंदा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? 2, 1 मछली मरा हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है, ठीक है? मछली शीर्षक कहानी के रचयिता, मछली चैप्टर किसने लिखा है? याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है, ठीक है? विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है, ठीक है? मछली चैप्टर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में दिया है, मछली लेकर कौन भाग गया? ठीक है? मछली लेकर के कौन भाग गया? ठीक है? याद रखिएगा मछली लेकर के जो भागा था, वो भागा था संतु, ठीक है? किसने लेके भागा था? संतु, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी, ठीक है? संतु। उसके बाद 6 में दिया है मछली कहानी में किस वर्ष का जो है कि जीवन वर्तित होता है? ठीक है? याद रखिएगा ये जो है, ठीक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? मध्यम वर्ग, ठीक है? मध्यम वर्ग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? ठीक है? दीदी का प्रेमी, ठीक है? इसमें से दीदी का प्रेमी जो था, ठीक है? संतु था। सबसे लाड दुलार से किसको रखती थी दीदी संभाल के? संतु को, ठीक है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न में दिया है, मछली के लिए, ठीक है? मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? ठीक है? मछली के लिए मसाला जो पीस रही थी, माँ जी पीस रही थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? अगला प्रश्न में दिया है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, ठीक है? किस कृषि विश्वविद्यालय में, ठीक है? तो विश्वविद्यालय का नाम था इंदिरा गांधी, ठीक है? कौन सा विश्वविद्यालय था? इंदिरा गांधी। चलिए अगला प्रश्न है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? ठीक है? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ ने, ठीक है? किसने किया था? माँ ने। अगला प्रश्न है, लेखक के घर में, ठीक है? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? याद रखिएगा लेखक के पिता खाते थे, ठीक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लेखक अपने पिता से क्या माँगना चाहता था? ठीक है? लेखक अपने पिता से क्या माँगना चाहता था? याद रखिएगा मछली माँगना चाहता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है? लेखक अपने पिता से क्या माँगना चाहता था? मछली। लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी? ठीक है? लेखक के पिता ने कितनी मछली खरीदी? उन्होंने टोटल 3 मछली खरीदा था। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। पेड़ का कमरा, ठीक है? पेड़ का कमरा किसकी रचना है? ठीक है? ये रचना जो है, ठीक है? विनोद कुमार शुक्ल का है, ठीक है? मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? ठीक है? निम्न मध्यम मध्य वर्गीय परिवार का जो है कि चित्रण किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ठीक है? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है कि 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न में दिया है, ठीक है? मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? मछली छीनने का कोशिश जो है कि मंगू कर रहा था। क्या कौन कर रहा था? मंगू, ठीक है? लेखक के नौकर। उसके बाद मछली शीर्षक कहानी में, ठीक है? मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त, ठीक है? गोश्त कौन खाता था? ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? पिताजी खाते थे। कौन खाते थे? पिताजी। अगला प्रश्न है, मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन से ली गई है? ठीक है? याद रखिएगा, ठीक है? ये जो लिया गया है महाविद्यालय से, ठीक है? विश्वविद्यालय से महाविद्यालय से लिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय से, ठीक है? अगला प्रश्न है, संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? ठीक है? याद रखिएगा उन्होंने भीगने से बचने के लिए जो है कि मकान के नीचे खड़ा हो गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।